अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कल रेशो का स्टार्ट किया था तो उसी की जो ना वो हम आगे बात करेंगे। ये जाए कि एक्सरसाइज बदल गई है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदला। जो हमने कल बात की थी इजी, मीडियम और हार्ड लेवल, तो 1.3 सारी इजी लेवल की थी। अब हम यहाँ पर 1.4 में मीडियम और हार्ड लेवल को देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है रेशो का। अब पहले सवाल में अगर हम देखें, फाइंड रेशो ऑफ ₹6 ईच टू 72 रुपीज़ पर डजन। कल भी मैंने बात की थी कि आपके लिए रेशो के लिए पहली बेसिक क्वांटिटी क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, बुनियादी शर्त क्या है कि सेम क्वांटिटी हो, दोनों रुपीज़ हैं लेकिन सेम यूनिट्स भी होने चाहिए। यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है 6 रुपये और यहाँ पर क्या लिखा है 72 रुपये फ़ी दर्जन। अब ये फ़ी दर्जन को जो है वो हम सादा रुपयों में लाएंगे तो उसका क्या मतलब है, पर डजन का मतलब है 1/12, 1/12। तो हम यहाँ पर जो 72 रुपीज़ पर डजन लिखा है, पर डजन की जगह लिखेंगे 1/12। तो ये जब कटिंग हो जाएगी 12 1 12 6 72, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6 रुपीज़ ईच। यानी बुनियादी शर्त क्या है रेशो में कि सेम क्वांटिटी और सेम यूनिट हो। उस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर जो 72 रुपीज़ पर डजन है इसको हमने 6 रुपीज़ ईच मल्टीप्लाई में 1/12 किया तो ये 6 रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है। अब इसकी जगह हमने लिखा 6:6 यानी 1:1। इसी तरीके से ये तीसरा सवाल है। जैसे ये सवाल है ऐसे ही तीसरा सवाल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइंड रेशो ऑफ ₹72 for 24। अब यहाँ 72 रुपीज़ for 24 के 2 दर्जन की रकम 72 में बनती है और दूसरी तरफ सिर्फ 4 रुपये हैं। दूसरी तरफ सिर्फ क्या है 4 रुपये एक रकम के। अब एक चीज़ के तो अब यहाँ पर for 24 का मतलब क्या है कि 72 डिवाइडेड बाय 24। तो 24 3 का 72 होता है। अब 3 और रेशो 4 में कोई कटिंग नहीं हो सकती, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। क्लियर होगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो दोनों तरफ सेम यूनिट्स हैं, सेम क्वांटिटीज़ हैं। 160 पर मीटर, 150 पर मीटर, यानी रकमें भी रुपीज़ हैं और यूनिट्स भी सेम है। तो सिंपल हमने रेशो ली, 0 0 से कटा 16 और 15 आ गया। 16 और 15 किसी एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते, लिहाजा ये जो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा सा एडवांस लेवल आ गया, जिसे हम मीडियम लेवल भी कह सकते हैं। 2 स्क्वायर दिए हुए, ये मैंने फिगर बना दी, स्टेटमेंट नहीं लिखी। 2 स्क्वायर बने हुए, एक स्क्वायर ए है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर बी है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर। और याद रहे कि स्क्वायर वो शक्ल होती है जिसमें चारों साइडें क्या होती बराबर। तो लिहाजा एक साइड अगर लिखी है तो बाकी साइड भी वही लेंथ होगी। तो रेशो, अब आपने रेशो इसके 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, पहले पार्ट में क्या कहता है लेंथ ऑफ स्क्वायर ए टू द लेंथ ऑफ स्क्वायर बी। अब देखिए दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है, इधर भी लेंथ और उधर भी। लेंथ ऑफ स्क्वायर ए क्या है 2, लेंथ ऑफ स्क्वायर बी क्या है 6। अब 2 और 6 एक दूसरे के टेबल में कटेंगे तो 2 1 2 और 2 3 6। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब नीचे वो कह रहा है पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं 4 दीवारें, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। अब यहाँ पर कितनी साइड है 4। तो लिहाजा जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर कितनी साइड है 4। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 4 2 8, 4 6 24 और 8 1 8 और 8 3 24, 1:3 आ गया। फिर आखिर में 1:3 आ गया, बिल्कुल 8 3 24 होता है। तो यहाँ पर हम इसको 1:3 करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। अब एरिया किसे कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया दोनों तरफ से लेंथ सेम है दोनों तरफ, लिहाजा एरिया ऑफ स्क्वायर ए में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एरिया ऑफ स्क्वायर बी की लेंथ है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 2 4, 6 6 36। अब यहाँ पे आपने
कटिंग करेंगे तो 4 1 4 और 4 9 36 या 3 पार्ट चले था हलो। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और मज़ीद एडवांस फॉर्म में, यानी जो इजी मीडियम और अब हार्ड लेवल पे कह लें। इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3, फाइंड रेशो ऑफ 6A रेशो 2B। कल हमने पढ़ा था कि A रेशो B को बाय डेफिनेशन हम A डिवाइडेड बाय B भी लिख सकते हैं, कल लिखा था डेफिनेशन में हमने। तो यहाँ पर A ओवर A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3 को हम A ओवर B इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब हमें जो रिक्वायर्ड रेशो है उसमें A के साथ है 6 और B के साथ क्या है 2, तो हम इस हवाले से 6 ओवर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 ओवर 2 से, जब 6 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A के साथ 6 आ गया और B के साथ 2 आ गया। तो यहाँ पर ये तो हम इसको कटिंग नहीं करनी, यहाँ 6 और 2 जो ऊपर नीचे A B के साथ है इसको कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करनी है रेशो। 12 ओवर 6 इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 6A रेशो 12 2B इज इक्वल टू 12 रेशो 6, और 12 और 6 एक दूसरे से कटिंग हो जाएगी, 2 रेशो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आखिरी सवाल है जो आज की इस वीडियो में, अ ट्राइंगल हैज लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड रेशो लेंथ्स ऑफ 2 साइड टू वन अनदर। वन अनदर का मतलब क्या है कि तीनों साइडों की एक दूसरे के साथ रेशो मालूम करें। हम सपोज करते हैं कि पहली साइड को हम क्या कहते थे स्मॉल ए, दूसरी साइड को स्मॉल बी, तीसरी साइड को स्मॉल सी। अब उस सवाल के मुताबिक तीनों की आपस में हमने रेशो निकाली, यानी पहली A रेशो B 3 रेशो 4, ये कटिंग नहीं हो सकती, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फिर B रेशो C 4 रेशो 6, अब 4 और 6 कट सकते हैं, 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6, और C रेशो A 6 और 3, तो 3 2 दा और 3 1 दा। तो ये आपके पास जो है ना वो रेशो के कुछ मज़ीद सवाल आ गए, और इससे अगली जो वीडियो है उसमें हम बकाया जो सवाल रह गए उसको भी देखेंगे।